मैं मनीष शर्मा, राजस्थान जीके वाई मनीष सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि नवीनतम जिलों के अनुसार क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, तो उसके अंदर जो आज पार्ट बी है उसकी बात करेंगे। देखो, राजस्थान के अंदर नए जिलों और संभाग के जो प्रमुख प्रश्न है, एक वीडियो में आपको पहले बता चुका था और उसके बाद आगे अपन बात कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि जैन विश्व भारती, देखो जैन विश्व भारती संस्थान कहां है? ऑप्शन ए लाडनू नागौर के अंदर है, ऑप्शन बी लाडनू आपके डीडवाना में है, और ये आपके समदड़ी के अंदर है, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीकर के अंदर है। तो याद रखना, जैन विश्व भारती जो संस्थान है पहले आपके लाडनू डिस्ट्रिक्ट नागौर के अंदर था, लेकिन वर्तमान के अंदर आपका जो जैन विश्व भारती जो संस्थान है ये आपके कहां पर है? लाडनू, जो कि कहां चला गया? आपके डीडवाना के अंदर चला गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? तो वीर तेजाजी पशु मेला आपके कहां पर लगता था? परबतसर नागौर के अंदर। लेकिन अब परबतसर आपका कहां पर चला गया? डीडवाना कुचामन के अंदर चला गया है। तो अब आप आने वाले समय के अंदर वीर तेजाजी पशु मेला आप कहां लगवाओगे? तो वो लगेगा आपका परबतसर आपके डीडवाना कुचामन के अंदर लगेगा। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं बच्चों। तो खाजूवाला वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? देखो, सबसे ज्यादा जो झगड़ा हुआ था वो आपके किसके लिए हुआ था? आपके खाजूवाला के लिए। तो खाजूवाला जो वर्तमान में है ये वापस आपके कहां पर चला गया है? ये खाजूवाला वर्तमान के अंदर कहां पर है? इसको अपन पढ़ेंगे बीकानेर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। तो प्रसिद्ध ग्रीष्ममेल का जो युद्ध हुआ था, आप ग्रीष्ममेल के युद्ध से परिचित हो। याद रखना, ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था आपके 5 जून 1544 के अंदर आपके ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ, और ये युद्ध आपकी शेरशाह सूरी और एक आपके मालदेव के मध्य हुआ था। ठीक है, लेकिन वास्तविकता के अंदर जो युद्ध लड़ा गया मालदेव के सेनापति जेता और ऊपा के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर ही आपके शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खोजेगा। तो जेतागढ़ आपका कहां पर था? पाली के अंदर। लेकिन याद रखना, वर्तमान में आपका जो जेतागढ़ है और जो ग्रीष्ममेल का जो युद्ध है वो वर्तमान में कहां पर हो चुका है? आपके डिस्ट्रिक्ट को ब्यावर के अंदर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कुशाल माता का मंदिर राणा कुंभा जी ने बदनौर में बनवाया था, वह जगह राजस्थान के किस जिले के अंदर? देखो, आपको पता ही है कि आपके चंपानेर की संधि के बारे के अंदर आपने पढ़ा था कि चंपानेर की जो संधि है, ये चंपानेर की संधि आपके 1456 के अंदर हुई थी, और ये संधि किन के मध्य हुई थी? एक तो मालवा और एक आपके गुजरात, मालवा और गुजरात के शासकों के मध्य हुई थी। तो मालवा का शासक कौन था? तो मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। मालवा का शासक था आपका महमूद खिलजी प्रथम, और एक आपके गुजरात का शासक कौन था? आपका कुतुब शाह। गुजरात का शासक आपके कुतुब शाह। इन दोनों के मध्य 1456 के अंदर चंपानेर की संधि हुई, और इस संधि के मुताबिक दोनों की संयुक्त सेना ने आपके महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया, और इसके तहत आपके 1457 के अंदर आपके बदनौर का युद्ध हुआ था, और बदनौर के युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा की विजय हुई, और इस विजय के उपलक्ष्य के अंदर महाराणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा के अंदर कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन याद रखना, बदनौर वर्तमान के अंदर भीलवाड़ा में नहीं है। तो बदनौर वर्तमान में कहां पर चला गया है? बदनौर वर्तमान के अंदर आपके ब्यावर के अंदर चला गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल कामा किस जिले में स्थित है? कामा पहले आपका कहां पर था? भरतपुर के अंदर। लेकिन अब वर्तमान में कामा कहां पर चला गया? डीगी के अंदर चला गया है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। सफेद मार्बल संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना वर्तमान में किस जिले में आ रहा है? आप सबको पता है कि मकराना पहले कहां पर था? नागौर के अंदर। लेकिन वर्तमान में आपका जो मकराना है वो आपके डीडवाना कुचामन के अंदर आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विराटनगर वर्तमान में कहां पर है? देखो, विराटनगर प्राचीन काल में आप सबको पता है कि मत्स्य जनपद था, और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? आपकी विराटनगर। और विराटनगर पहले कहां पर था? ये जयपुर के अंदर था। लेकिन विराटनगर वर्तमान में कहां पर हो चुका है? आपका कोटपुतली बहरौल के अंदर है। तो विराटनगर आपका कहां पर है? कोटपुतली बहरौल के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू में कितनी तहसील और कितने उपखंड है? राजस्थान का सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है? दूदू। और दूदू के अंदर वर्तमान में कितनी तो तहसील और कितने उपखंड है? तो याद होना चाहिए आपको, वर्तमान में दूदू के अंदर 3 ही तहसील और 3 ही उपखंड है। संत धन्ना भगत की जन्मस्थली चोरू, संत धन्ना भगत की जन्मस्थली चोरू राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ब्यावर, शाहपुरा, दूदू या फिर आपका अजमेर।
तो संत धन्ना भगत की जन्मस्थली आपके कहां पर हो जाएगी? आपके दूदू के अंदर हो जाएगी। आने वाले समय के अंदर दूदू से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे छोटा जो जिला है वो आपका कौन सा? दूदू। और दूदू के अंदर 3 तहसील और 3 उपखंड है। 52 चूलों की हवेली, अब दूदू से तो क्वेश्चन बनेगा। और 52 चूलों की हवेली राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो याद रखना 52 चूलों की जो हवेली है वो राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट को कहां पर हो जाएगा? दूदू के अंदर स्थित है। इसके अलावा यहां पर देखो आमेर के मानसिंह प्रथम के बारे में आप जानते हो। और मानसिंह प्रथम का जन्म 1550 के अंदर कहां पर हुआ था? 1550 आपके मोजमाबाद के अंदर हुआ था। और मोजमाबाद को अपन कहां पर पढ़ते हैं? मोजमाबाद को अपन जयपुर के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है कि मानसिंह प्रथम का जन्म स्थान जो मोजमाबाद है वर्तमान में राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर स्थित है? तो वर्तमान के अंदर आपका जो मोजमाबाद है वो मोजमाबाद भी कहां पर पहुंच चुका है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ दूदू के अंदर पहुंच चुका है। चलते आगे की ओर, देश का पहला सोलर गांव, नया गांव राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो याद रखना नया गांव पहले अपने जयपुर के अंदर था, लेकिन जयपुर से ही अलग होकर बना आपका कौन सा? दूदू। तो वर्तमान के अंदर आपका जो नया गांव है, ये नया गांव भी बच्चों कहां पर पहुंच चुका है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ दूदू के अंदर पहुंच चुका है। जो बच्चे क्लास के अंदर नहीं जुड़े हैं, याद रखना राजस्थान जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, तो आने वाले समय के अंदर जो सारे वीडियो में बनाऊंगा वो सारे आपकी यूजफुल होने वाले हैं। अब बात करेंगे कि राजस्थान का पहला मेट्रो अस्पताल कहां पर बना हुआ है? और ये राजस्थान का जो पहला मेट्रो अस्पताल है वो भी वर्तमान में अब कहां पर पहुंच चुका है? आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ दूदू के अंदर पहुंच चुका है। अगली ओर बढ़ते हैं अपन, राज्य का प्रथम दिगंबर मंदिर, जिसे गुफाओं का मंदिर भी कहते हैं, ये राज्य के किस जिले के अंदर स्थित है? तो दिगंबर मंदिर अगर पूछा जाए कि जिसे गुफाओं का मंदिर भी कहा जाता है, ये भी वर्तमान में कहां पर है? तो याद रखना ये भी आपका कहां है? दूदू। याद रखना ये 5-7 क्वेश्चन के अंदर आपके दूदू पूरा ही हो गया। ठीक है, तो गुफाओं का मंदिर जिसे कहते हैं दिगंबर जी मंदिर है वो वर्तमान में कहां पर हो गया? आपका दूदू के अंदर हो गया। पहला मेट्रो वो भी आपके दूदू के अंदर ही। राजस्थान में भूतों की बावड़ी, आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में भूतों की बावड़ी कहां पर है जिसका निर्माण एक रात के अंदर करवाया गया था? तो वो भी वर्तमान में आपका कहां पर है? आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ दूदू के अंदर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, छापरवाड़ा बांध राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? याद रखना ये पूरा आपका दूदू क्वेश्चन के अंदर सिमट चुका है। तो छापरवाड़ा बांध आपके राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो छापरवाड़ा बांध आपके राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट ऑफ दूदू के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे, तो RJ-47 वाहन पंजीकरण राजस्थान के किस जिले का है? तो ये भी आपके वर्तमान में RJ-47 वाहन पंजीकरण राजस्थान का वो हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ दूदू का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, संत पीपाजी का प्रसिद्ध मंदिर समदड़ी में है, और समदड़ी वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? देखो संत पीपाजी का नाम आपने सुना ही होगा। जो पीपाजी है ये आपके किसी राजपूत परिवार से थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? आपके गागरोड दुर्गी के अंदर हुआ था। और गागरोड के राजा थे, गागरोड आपके कहां पर? आपके झालावाड़ के अंदर। इनके बारे में आप सब जानते हो। और जो संत पीपाजी है इनका वास्तविक नाम था आपका प्रताप सिंह खींची, प्रताप सिंह खींची। और ये वही है आपके संत पीपाजी जिन्होंने आपके फिरोज शाह तुगलक से युद्ध लड़ा था। फिरोज शाह तुगलक से इन्होंने आपकी युद्ध लड़ा, फिरोज शाह तुगलक से युद्ध लड़ा था। और इसके अलावा संत पीपाजी इनका जो मेला लगेगा वो मेला आपका कब लगता है? इनका मेला लगता है आपका चैत्र पूर्णिमा को। इनका मेला आपका चैत्र पूर्णिमा को लगता है। और संत पीपाजी की बात करें तो संत पीपाजी का जो मंदिर है ये मंदिर आपका कहां पर है? समदड़ी। और समदड़ी गांव जो कि पहले कहां पर था? बाड़मेर के अंदर। लेकिन याद रखना अब समदड़ी आपका कहां पर पहुंच चुका है? आपके बालोतरा के अंदर पहुंच चुका है। ठीक है, और संत पीपाजी इनका संत पीपा की जो गुफा है इनकी गुफा आपकी कहां पर हो जाएगी? तो इनकी गुफा है आपके टोडाराई सिंह। और टोडाराई सिंह आपका कहां है? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों आपके टोंक के अंदर। और इसके अलावा संत पीपा की छतरी गागरोड दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, तो अब आप आज से समदड़ी को कहां पर पढ़ोगे? बालोतरा के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद में आप बात करेंगे जूते त्याग कर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जिस विधायक के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयत्न किया गया था अपने क्षेत्र को जिला बनाने के लिए, तो जूते त्याग कर 388 दिन नंगे पांव चलने वाले विधायक मदन प्रजापति जी का संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखना मदन प्रजापति जी का जो संबंध है वो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ बालोतरा से है। हम बात करेंगे रामश्रेणी संप्रदाय का प्रमुख राम द्वारा। देखो रामश्रेणी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो मुख्य पीठ आपकी कौन सी है? एक तो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा, एक आपके रेड मेड़ता आपकी कहां है? नागौर के अंदर। और सिंगधर
सिंगथल जो कि कहां है, बीकानेर के अंदर, और एक हम बात करें खेड़ापा, तो खेड़ापा कहां पर हो जाएगा, तो खेड़ापा है आपके जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। तो रामश्री संप्रदाय की अगर बात करें तो रामश्री संप्रदाय की जो अंतरराष्ट्रीय पीठ है वो कहां है, शाहपुरा, लेकिन शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर नहीं था, अब शाहपुरा आपके शाहपुरा के अंदर ही चला गया है। तो रामश्री संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, जिनके प्रवर्तक आपके संत रामचरण जी थे, और रामचरण जी का जन्म आपके सोनागांव के अंदर हुआ था, और जिनके द्वारा अनंतवाणी ग्रंथ लिखा गया था। अच्छा, इसके अलावा रामश्रीयों का जो मुख्य मेला है, रामश्रीयों का जो मुख्य मेला है, वो मुख्य मेला आपका कौन सा है, फूलडोल मेला है। और ये फूलडोल मेला आप सबको पता है कि ये फूलडोल मेला आपका कब लगेगा, चैत्र कृष्णा एकम को लगता है, अर्थात दुलंदी के दिन, चैत्र कृष्णा एकम दुलंदी के दिन लगता है, और इसी दिन आपके इलोजी की बारात भी निकाली जाती है, ठीक है, और बादशाह की सवारी आपके ब्यावर के अंदर निकाली जाती है। तो वर्तमान में आपको ये पता होना चाहिए कि रामश्री संप्रदाय का जो मुख्य पीठ जो शाहपुरा है वो अब शाहपुरा के अंदर ही है। ऑप्शन के अंदर आपको भीलवाड़ा भी मिलेगा, तो भीलवाड़ा को आपको छूना नहीं है, अब तो शाहपुरा के अंदर ही आपको याद रखना है। प्रसिद्ध जय समंद झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, और इस जय समंद झील के अंदर आपके 7 टापू है। कितने टापू है, 7। सबसे बड़े टापू का नाम क्या था, बाबा का भागड़ा, बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम क्या था, छोटा सा प्यारी। तो याद रखना वर्तमान के अंदर जय समंद झील कहां है, पहले तो उदयपुर के अंदर, लेकिन अब आपके सलूमर नया बन चुका है, तो अब वर्तमान में आपके जय समंद झील कहां पर पहुंच चुकी है, सलूमर के अंदर पहुंच चुकी है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बात करें तो विश्व प्रसिद्ध जावर की खान, तो याद रखना इतिहास के अंदर जो सबसे अच्छी किस्मत मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, राणा लाखा की मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है तो आपको पता ही है, क्योंकि राणा लाखा की किस अवस्था के अंदर किससे विवाह हुआ था, ठीक है, और इतिहास में सबसे गंदी किस्मत किसकी मानी जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की मानी जाती है, क्योंकि इसकी पत्नी भी किसी और के साथ में भग गई थी, और पुत्री का भी किसी और के साथ में कॉन्टेक्ट हो गया था। तो राणा लाखा के काल के अंदर ही आपके जावर के अंदर जावर की खान की खोज हुई। तो जावर वर्तमान में कहां है, पहले जावर को अपन उदयपुर के अंदर पढ़ते हैं, तो जावर वर्तमान में कहां पर पहुंच चुकी है, आपके सलूमर के अंदर। सोनार माता का मंदिर राजस्थान में कहां है, बीकानेर में है, अनूपगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ में है, सलूमर के अंदर है। तो याद रखना सोनार माता का मंदिर अब कहां पर पहुंच चुका है, सलूमर के अंदर है। अगले क्वेश्चन, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नावा, जिसको अपन नागौर के अंदर पढ़ा करते थे, तो नावा वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंदर है, याद रखना नावा वर्तमान में कहां पर है, आपके भीलवाड़ा के अंदर है। विश्व प्रसिद्ध तांबे की कान खींचड़ी, जिसको अपन झुंझुनू के अंदर पढ़ा करते थे, तो राजस्थान के किस जिले के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीकर में है, नीमका थाना में है, नीमका थाना। तो याद रखना ये आपका डिस्ट्रिक्ट आपके नीमका थाना के अंदर, आपकी खेती आपका नीमका थाना में पहुंच चुका है। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद जी ये हमारे राजस्थान के अंदर खेतड़ी के महलों के अंदर आकर रुके थे, और खेतड़ी महल का निर्माण खेतड़ी के शासक भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। भोपाल सिंह के द्वारा ग्रीष्म निवास के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर निवास के लिए करवाया गया था। और जो खेतड़ी के महल है ना, इसके अंदर आपके जयपुर के हवा महल, जयपुर के हवा महल और लखनऊ की भूल भुलैया, लखनऊ की भूल भुलैया की झलक दिखाई देती है। लखनऊ की भूल भुलैया की झलक कौन से महल के अंदर दिखाई देती है, खेतड़ी महल के अंदर। और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के समय, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के समय में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आकर ठहरे थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्वामी विवेकानंद जी है, उनका जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र था, लेकिन जब वो शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए गए, उससे पहले खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उनका नाम क्या रखा था, विवेकानंद रखा था। तो कहने का मतलब है विवेकानंद जी का जो संग्रहालय है वो वर्तमान में कहां पर है। भाई खेतड़ी को झुंझुनू के अंदर पढ़ते थे, लेकिन आपको वर्तमान में कहां पर चला गया, विवेकानंद जी का नीमका थाना के अंदर चला गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। संत पीपा जी और जिंदराव खिंची के बीच में जो देचू का युद्ध हुआ था, ये देचू किस जिले के अंदर स्थित है, जोधपुर के अंदर है, फलोदी के अंदर है, या फिर आपके अनूपगढ़ के अंदर है। तो देचू जो है वो वर्तमान में कहां पर पहुंच चुका है, फलोदी के अंदर पहुंच चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। रावचंद्र सेन, देखो हम बात करते हैं कि मालदेव के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र का नाम था रावसिंह, उससे छोटे का नाम था मोटा राजा उदय सिंह, और उससे छोटे का नाम क्या था, रावचंद्र सेन। तो रावचंद्र सेन और मोटा राजा उदय सिंह के मध्य जो लोहावट का युद्ध हुआ था, ये लोहावट वर्तमान में कौन से जिले के अंदर है, जोधपुर में है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, फलोदी में है, अनूपगढ़ के अंदर है। तो वर्तमान में आपका कहां पर पहुंच चुका है लोहावट, आपके फलोदी के अंदर।
और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में बापरन वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो याद रखना ये बापरन भी वर्तमान के अंदर आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? फलोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, तो आज के लिए वर्तमान में अपने इतने क्वेश्चन है, फिर कल में आऊंगा ये नए जिलों के नए क्वेश्चन के अनुसार। तो जो बच्चे क्लास के अंदर जुड़ रहे हैं एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, राजस्थान जीके बाय मनीष सर। ठीक है, और आने वाली क्लासेस सारी आपके लिए और ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।